मध्य प्रदेश के सागर जिले में करंट लगने से 50 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं इससे पहले सड़क हादसे में पत्नी की भी मौत हो चुकी है। घटना के बाद परिजनों ने कहा कि डीपी के इस्तेतार से करंट लगा है और अब घटना के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। न्यू अप्सरा ज्वेलर्स 63 सालों से आपकी सेवा में समर्पित। हमारे यहाँ आपको मिलेगी हीरे सोने चांदी के आभूषणों की आकर्षक श्रृंखला। तो पता याद रखें, न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश। जानकारी कहती है कि जैसी नगर थाना क्षेत्र के ग्राम जेरा में किसान सुखदेव कुर्मी उम्र 50 साल की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक के परिजनों के अनुसार घर के पास ही स्थित डीपी के इस्तेतार में आ रहे करंट की चपेट में आने से सुखदेव की मौत हुई है। मृतक के भाई का कहना है कि गांव में विद्युत केबल खराब है, जिस वजह से गांव के लोग मजबूरन डीपी से ही डायरेक्ट तार डाले हुए हैं। कई बार सुधार कार्य करवाने की शिकायतें विद्युत विभाग से की, लेकिन सुधार कार्य नहीं हुआ। इसके पहले भी एक भैंस की मौत हो गई थी, तब भी शिकायत की थी और अब मेरे भाई की मौत हुई है। वहीं संबंध में विद्युत विभाग के संबंधित लाइनमैन कोदूराम पटेल का कहना है कि विद्युत डीपी से मृतक को करंट नहीं लगा। अगर विद्युत डीपी के इस्तेतार में करंट आया होता तो दिन में भी हम लोग गए थे और कई मवेशी निकलते हैं। रात को 9 बजे गांव से फोन आया था कि एक व्यक्ति को करंट लग गया है, तो मैंने तत्काल ही विद्युत सप्लाई बंद करवाई थी। जिसके बाद गाँव के लोगों से पता किया तो जानकारी लगी थी कि घर के अंदर करंट लगा है। भाई है। कैसे ये घटना हुई? ये करंट द्वारा भाई है। कहाँ पे लगा करंट? डीपी के यहाँ लगा है। डीपी कहाँ पर रखी है? डीपी घर के पास ही में रखी है। हमने साहब से कई बार बोले आए हैं, शिकायत जबलपुर तक की है। ये लापरवाही है। एक एक बेमान तार नंगे लगे हैं और डोरी कम 500-600 डोरी के लगभग डीपी से डायरेक्ट दवा है साहब रिश्वत में। होते हैं जो कनेक्शन है, वहाँ से डोरी नहीं डली? वहाँ से लाइट नहीं जा रही कि गांव के क्या करें। वहाँ गांव में जो गांव में सप्लाई नहीं है लाइट की, डीपी यहाँ से है, यहाँ तो वहीं डीपी से सबको डरवा है साहब लोग। कोदूराम पटेल नाम मेरा, लाइनमैन के पद पे हैं जो आपके मिजोरम जीरा में जी हादसा हुआ है, करंट हाँ। लगा है, क्या मामला है? उसमें कल हमको रात में करीब 8-9 बजे के लगभग फ़ोन आया था कि आशीष हैं, एक आशीष जैन, उन्होंने फ़ोन लगा कि भाई साहब जेरा में करंट लग गया है, लाइट बंद करवा दीजिए। तो हमने पहले नहीं पूछा किसको लगा, हमने तुरंत फ़ोन काटा और तुरंत पहले लाइट बंद करवाई। फिर लाइट बंद करवाने के तुरंत बाद फिर हमने उनको वापस कॉल बैक किया कि भाई साहब किसको करंट लगा है। तो उन्होंने बोला कि साथ उनके सुखदेव को लगा है। तो हमने फिर उनको बोले कि उनकी क्या कंडीशन है और बताइए आगे जाए। बोले हमें नहीं है, हमें फ़ोन आया था गांव से, उन्होंने बताया। फिर हमने फ़ोन काट के वापस गांव में फ़ोन किए 1-2 लोगों के, तो फिर उन्होंने बताया कि सुखदेव के करंट लगा, घर के अंदर लगा है, घर के ट्रांसफार्मर के पास उनका कुछ दूर पे एक मकान है। तो जो परिजन बता रहे हैं कि उनको जो ट्रांसफार्मर है उसके स्टील लाइन से तार लगा? नहीं, स्टे में करंट अगर आता तो दिन में इतने मवेशी घूमते रहते, हम लोग भी दिन में लाइन मेंटेनेंस करने गए थे। स्टे में करंट नहीं आया है। घर के अंदर हमें जानकारी मिली, गांव से 1-2 लोगों का फ़ोन आया है, लेकिन उन्होंने बताया करंट लगने के 1 घंटे बाद खुद उनको जानकारी हुई है कि करंट लगा है। उनका दूसरी जगह मेन मकान है, तो उस मकान से वो आए थे इस मकान में रहने के लिए, जो भी करने के लिए आए, घोंसली वोसली करने के लिए। तो करीब 1 घंटे के लगभग घर वापस नहीं गए। फिर उन लोग वहाँ से आए कि ये वापस क्यों नहीं आए, तो गए तो अंदर देखे, घर के अंदर इनके छड़ रखे थे और साथ डोरी में कटोर था, तो वही डोरी झुक गई थी छड़ से। बोल रहे हैं कि जो ट्रांसफार्मर है उससे कई डोरी लगी हुई है। डोरी किसी की नहीं लगी है पर्सनली। गांव के आदमी क्या है भाई साहब, सीजन में मोटर चलाते थे ट्रांसफार्मर से, तो वही मोटर वाली डोरी डली है। बाकी केबल में करंट चालू है, सिंगल फेस का कनेक्शन सबका बता रहे हैं केबल बंद है। केबल में एक सिंगल फेस का करंट जाता है। गांव वाले आप जानते ही हैं कि सब सिंगल फेस का करंट कनेक्शन सबका है, किसी का 3 फेस का नहीं है कि केवल 3 फेस की 2 चक्कियाँ हैं। चक्की वाले अपनी अलग से उनका डाला हुआ है, कोई के 3 फेस का कनेक्शन। डोरी डालना तो गलत है। डोरी डालना गलत है। हमको कई बार मना करके भी आया, अभी काट के भी आए हम कि डोरी मतलब ना हटा लो यहाँ ट्रांसफार्मर से, बरसात का मौसम है।
बता दें कि कुछ साल पहले सड़क हादसे में मृतक की पत्नी की मौत हो चुकी है। वहीं मृतक की 2 बेटी और 2 बेटे हैं, जिसमें से 2 बेटी और 1 बेटा की शादी हो चुकी है। घर की पूरी खेती किसानी सुखदेव ही देखते थे। वहीं हादसे से अब परिजनों का रो कर बुरा हाल है। कुलदीप चौरसिया, सागर एक्सप्रेस न्यूज, जयश्री नगर।